गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज के इस वीडियो में हम सभी देखते हैं कि डील, डिफर और डिस्टिंग्विश के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। सामान्य मीनिंग डील का बेचना या व्यवहार करना होता है, विनिमय करना, लेन देन करना, बेचना, व्यवहार करना, विनिमय करना, लेन देन करना, निबटना, सामना करना। डिफर असहमत होना, असहमत होना, मतभेद होना, अंतर होना। और डिस्टिंग्विश अंतर या भेद करना। ये सभी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रेपोजिशंस लेते हैं। तो आइए आगे सीखते हैं कि इसके साथ कब क्या प्रेपोजिशन आप यूज करेंगे। तो डील के साथ आप इन का यूज करेंगे बेचना के अर्थ में। जब बेचना या व्यापार करना अर्थ हो, बेचना या व्यापार करना अर्थ हो, तो डील के साथ आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। डील के साथ डील विथ ए पर्सन का अर्थ होता है व्यवहार करना या वर्ताव करना। डील विद ए सिचुएशन यानी डील के साथ आप विद भी लगाएंगे सिचुएशन के लिए यानी परिस्थिति के लिए, तब इसका अर्थ हो जाएगा सामना करना या निबटना। इसी का दूसरा अर्थ हो जाता है हल निकालना, हल निकालना। डील आउट समथिंग यानी तब डील का अर्थ हो जाता है बांटना, इट मीन्स वितरित करना। डील आउट बांटना या वितरित करना। देखिए कितने खास हैं ये प्रेपोजिशन, बदलते मीनिंग बदल जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। डिफर विथ ए पर्सन मतभेद होना, किसी के साथ मतांतर होना। डिफर फ्रॉम समथिंग भिन्न होना, अलग होना। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स अंतर करना। अब डिस्टिंग्विश का अर्थ यहां अंतर करना होगा दो चीजों के बीच। जब दो चीजों के डिस्टिंग्विश के बाद टू शब्द का वर्णन मिले या एंड से दो शब्द जुड़े हुए हों यानी टू का एक्सप्रेशन मिले, तो आपको बिटवीन का प्रयोग करना होगा। और जब अलग करने की बात हो तो डिस्टिंग्विश के साथ आप फ्रॉम का यूज करेंगे, अलग करना या अंतर करना। तो आइए आगे एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। बार बार वीडियो को देख करके आप सभी इन्हें स्पष्ट कर लेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाएं देखें और सबको पढ़ें। ही डील्स डैश कॉस्मेटिक आइटम्स, यहाँ बेचने की बात हो रही है। कॉस्मेटिक श्रृंगार सामग्री, श्रृंगार प्रसाधन, तो इसलिए यहाँ डील के साथ इन प्रेपोजिशन आएगा। ही डील्ड डैश द सिचुएशन बोल्डली, यहाँ अर्थ है सामना करना, परिस्थिति का डट कर सामना किया। डील का V2 होता है डील्ट, तो यहाँ हम विद का प्रयोग करेंगे। यू शुड डील डैश हिम पोलाइटली, आपको उनके साथ विनम्रता पूर्वक पेश आना चाहिए यानी उनके साथ व्यवहार विनम्रता पूर्वक करना चाहिए, तो यहाँ भी हम विद का प्रयोग करेंगे। द प्रिंसिपल डील्ड डैश द प्राइजेज एमॉन्ग द विनर्स, यानी प्रिंसिपल ने विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण किया, तो डील आउट वितरण करना। आई डिफर डैश यू डैश दिस पॉइंट, तो डिफर विथ ए पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति से असहमत हैं तो डिफर, और किसी पॉइंट को लेकर के असहमत हैं तो ऑन, किसी सब्जेक्ट को लेकर के असहमत है, किसी विषय वस्तु पर
किसी पॉइंट पर, किसी मैटर पर आप किसी से असहमत हैं तो वहाँ प्रेपोजिशन ऑन लगाना है, भूल करके दूसरा कुछ ना लगा दे। डिफर विथ ए पर्सन ऑन ए पॉइंट, ये शुरू में नहीं मेंशन किए हैं लेकिन यहाँ आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया है। दिस पैटर्न डिफर्स डैश दैट, अब यहाँ पर पैटर्न की बात है, यह पैटर्न उस पैटर्न से भिन्न है, से अलग है, इसलिए यहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आई कांट डिस्टिंग्विश डैश दिज टू, देखिए यहाँ टू शब्द है, तो जब भी डिस्टिंग्विश के बाद टू शब्द हो या दो चीजें एंड से जोड़ दी गई हों, आपको बिटवीन का प्रयोग करना होगा। इन सबको बारीकी से सीखिए। She can distinguish डैश ग्रीन एंड ब्लू इजीली, वह आसानी से ग्रीन और ब्लू में अंतर कर सकती है। देखिए दो चीज, एक और दूसरा जुड़ गया एंड से, तो इस स्थिति में भी आपको बिटवीन का प्रयोग करना है। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, एक को दूसरे से अलग करना काफी कठिन होता है क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। एज दे बोथ लुक अलाइक, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपने डील सीखा, डिफर सीखा और डिस्टिंग्विश सीखा। ये तीनों किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच for watching।